हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस नरेशन के क्वेश्चन, और कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉइस के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत मजेदार तरीके से हमने वॉइस देखा था कि हम वॉइस के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में। द वे, बहुत ही इजीएस्ट वे हमने डिस्कस किया था आप लोगों से। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार उस वीडियो को अगर आप देख लिए तो वॉइस के क्वेश्चंस आपसे यूं होने वाले हैं, बिल्कुल इन नो टाइम आप बहुत अच्छे से उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आज की वीडियो जैसे आप थंबनेल में देख सकते हैं, नरेशन का स्पेसिफिक वीडियो हमारे पास है। और ये आपका देख रहे हैं कि आपका ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट या DSSB जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, सारे एग्जाम में ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी। और आप जैसा कि देख सकते हैं यूपी टेट का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस और विद टॉपिक हमने कॉन्सेप्ट वाइज सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे आप जरूर, और आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे, मजा आ जाएगा एक बार। और फिर उसके बाद से अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप एक बार शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आएंगे आज पहली बार हम पहला क्वेश्चन आज हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट द लेटर एट वंस। नरेशन के क्वेश्चंस को करने से पहले आप ये समझ लो कि नरेशन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन हमारा होता है स्पीकर के लैंग्वेज में स्टेटमेंट को एज इट इज बोल दिया जाता है। जो स्पीकर जैसे बोल रहा है उसकी बात को वैसे ही बोल दिया जाता है। स्पीकर की बात को अगर हम अपने लैंग्वेज में दोहराएं तो उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, और स्पीकर अपनी बातों को जैसे बोल रहा है उसी लैंग्वेज में बोल देना हो जाता है आपका डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन आपने पढ़ा होगा, आज उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आपको कैसे कन्वर्ट करना है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो आपका यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला वाला कह रहा है प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट पोस्ट द लेटर एट वंस। कहीं कोई कंजंक्शन यूज तो किया नहीं गया है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम तोड़ के ये भी देख लेते हैं। देखो, प्रोफेसर सेड टू द स्टूडेंट, ये हमारा जो कॉमा के बाहर होता है इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल देते हैं। कॉमा के अंदर जो होता है इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है, ये इतना तो बहुत ही सिंपल है समझना। रिपोर्टिंग स्पीच यानी स्टेटमेंट जो बोला गया, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, कौन क्या बोला, किससे बोला, ये हमको बताता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, ये होता है जरूरी अपने स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर ध्यान से देखोगे तो देखोगे यहाँ पर सेट टू दिया हुआ है ना, तो सेट टू कब होता है, से, सेट, सेट कब होता है, से हमारा प्रेजेंट है और सेड हमारा क्या है, पास्ट है। तो यानी अगर हम देखें रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में हो जाता है, तो मतलब इसको भी हमें पास्ट में करना होगा, रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में करना होगा। आपने देख लिया एक बार रिपोर्टिंग वर्ब देख लिया, अब आपको रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कि जो स्टेटमेंट बोला गया है, जो सेंटेंस यहाँ कॉमा के अंदर है, ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एसुरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, क्या है, एक बार आप उसको देखेंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट, यहाँ पर हम कुछ किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि इस लेटर को पोस्ट कर दो, पुट द लेटर एट वंस, अभी इस लेटर को पोस्ट कर दो। तो मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम ऑर्डर दे रहे हैं तो हम ऑर्डर का सेंस कहाँ किस स्टेटमेंट में आता है, इंपेरेटिव में आता है। इट मीन्स कि ये हमारा इंपेरेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब हम अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ अगर ये हमारा किसी को ऑर्डर कर रहा है, यहाँ ऑर्डर का सेंस आ रहा है, तो सेड टू को भी हम ऑर्डर करेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, पास्ट में है तो पास्ट में वर्ब भी जाएगी, यानी ऑर्डर्ड हो जाएगा। तो हमने कहा कि ऑर्डर्ड। अब आस्क्ड नहीं होगा, कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, इसका मतलब सी ऑलरेडी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। चलो यहाँ तक की बात सही है। द प्रोफेसर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। देखो भाई, जब हमने इसको पास्ट में किया तो इसका मतलब दिस से ये दैट जाएगा, ये भी पास्ट में जाएगा। दिस अभी की चीजों के लिए है जो तुरंत यही है, उसके लिए बोलते हैं दैट हम दूर की चीजों के लिए, और पास्ट की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो जब ये पास्ट में गया तो दिस से दैट ये भी जाएगा।
अब यहाँ पर दिस का यूज किया गया है, देखो यहाँ दिस का यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये तो होने से रहा। अब आपको लगेगा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए भाई, हमने इतने अच्छे से एक्सप्लेन जो किया है आपको। तो अगर मजा आ रहा है तो एक बार शेयर कर दो, और पहली बार अगर चैनल पे नए हो तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। और कोई भी आपको क्वेरी हो नरेशन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में, ग्रामर के किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक हो ग्रामर का। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा ऑर्डर्ड है पास्ट में गया, क्योंकि रिपोर्टिंग अब पास्ट में थी। स्टेटमेंट हमारा इंपैरेटिव था तो हमने ऑर्डर्ड कर दिया। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस का, इंपैरेटिव स्पीच का जब भी आप क्या बना रहे हो, इनडायरेक्ट बना रहे हो, तो ध्यान से एक चीज को नोटिस करना कि यहाँ पर कंजंक्शन दैट नहीं लगेगा, टू लगेगा। टू पोस्ट दी लेटर होगा। इंपैरेटिव स्टेट में कंजंक्शन हमेशा क्या होता है, टू होता है। क्लियर इतनी बात? पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला है, दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस। दिया ने परी से कहा है आपको ऑरेंजेस पसंद है। दिया ने कहा परी से कि क्या आपको ऑरेंजेस पसंद है। भाई जिससे जो पूछता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम रिपोर्टिंग वर्ब में होता है, ये हमारी हो जाती है रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया है तो ये हमारी हो जाती है रिपोर्टिंग स्पीच। अब यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, यहाँ इंटेरोगेशन मार्क देखो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, किससे पूछा जा रहा है, दिया पूछ रही है परी से, यानी दिया हो जाती है सब्जेक्ट और परी हो जाती है ऑब्जेक्ट। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आपको क्या ऑरेंजेस पसंद है, ठीक है। सेंटेंस हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच हो जाती है इंटेरोगेटिव। यहाँ देखो रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये पास्ट में है, तो इसका मतलब हम रिपोर्टिंग स्पीच के हिसाब से अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो भी पास्ट में जाना चाहिए। क्या करोगे, आस्क करोगे या आस्ट करोगे? हुआ है, सब में हुआ है, दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ के देखेंगे हम। देखो जब भी हमारा इंटेरोगेटिव स्पीच होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम जब भी इंटेरोगेटिव स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो ना आप सभी। जब भी इंटेरोगेटिव स्पीच रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो वहां पर जो कंजंक्शन हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं सबसे पहले हम इफ या फिर वेदर यूज करते हैं, ठीक है। इफ या फिर वेदर यूज करते हैं, किया गया है। हाँ, इफ या वेदर करने के बाद एक चीज ध्यान में रखना, दैट का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी कंजंक्शंस होते हैं। दैट का यूज आप नहीं करोगे, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर का यूज करोगे, दैट का यूज नहीं करोगे। किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, देखो यहाँ किया गया है और कहाँ किया गया है। यहाँ तो इफ या वेदर का यूज भी नहीं है। यहाँ मतलब आई मीन अगर मैं देखूं तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर हमने गलत ठहरा दिया है, थर्ड वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो चुका है। अब हमारे पास में बचता है बी और डी बचता है, ठीक है। आस्ट यहाँ भी है, आस्ट यहाँ भी है, आस्ट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो। हाँ, फिर देखो इफ शी लाइक्स ऑरेंजेस, आपने देखा है यहाँ पास्ट में गया है तो यहाँ भी वर्ब को पास्ट में जाना चाहिए, तो लाइक्स ऑरेंजेस तो होने से रहा। इट मींस अब यहाँ हम डी वाला एक बार चेक कर लेते हैं। लाइक्ड ऑरेंजेस है, क्या आपको सही लग रहा है? मुझे तो सही लग रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। दिया आस्क्ड परी इफ शी लाइक्ड ऑरेंजेस। क्लियर इतनी बात? पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो इफ या वेदर का यूज करोगे। क्लियर? और अगर आपका WH से स्टार्ट है इंटेरोगेटिव स्पीच तो WH को एज इट इज रहने देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। WH को आप एज इट इज रहने दोगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज और ध्यान से सुन लो, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना कि अगर हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट है तो क्या करोगे, इफ करोगे या फिर वेदर करोगे, और उसके बाद तुरंत अपना सब्जेक्ट यूज करोगे, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगाओगे, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब का है उसी हिसाब से लगाओगे, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन बोले तो यू है, तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है
तो हम एक सेकेंड मैं थोड़ा सा एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के साथ चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। समझ में आ गई बात। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन है तो कोई भी चेंज हम नहीं करते। वाजा क्वेश्चन पे बस इतना बताना था, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए। हाँ गाइस, तो थर्ड वाले क्वेश्चन को देखेंगे। The injured old man exclaimed, "Will none of you help me?" ठीक है, यहाँ मी देखेंगे आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के साथ में, सब्जेक्ट आपका ओल्ड मैन है तो चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। Will none of you help me, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पर जो है, ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव जा रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा। Will none of you help me, ठीक है। और ये हमारा स्टार्ट हुआ किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है इसको, इफ या वेदर का यूज करना है, हमें इफ या वेदर का यूज करना है, ठीक है। एक कर सकते हैं, इसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। अब देखो, पहले वाले में वेदर के साथ दैट आया है, मतलब ये भी होने से रहा। दूसरे वाले में है इंजर्ड ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड, इफ नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम। विल का हमने वुड कर दिया है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है, यहाँ देखो रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में कर दिया, वुड कर दिया, दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड वाला मुझे सही लग रहा है, हम बाकी चेक कर लेंगे बात। द इंजर्ड ओल्ड मैन सेड दैट कुड एनी, कुड क्यों करना, क्या यहाँ पर कोई कैन वर्ब दिया है कि हम कुड कर रहे हैं, मतलब ये भी होने से रहा। द इंजर्ड ओल्ड मैन क्राइड, इफ नन ऑफ देम क्राइड क्यों होगा, ये भी होने से रहा। इसका मतलब आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। एक्सक्लेम्ड वहां था तो आगे का जो भी है पास्ट में था, तो आगे का सब पास्ट में होगा। ये आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, इस वजह से यहाँ पर हमने कंजंक्शन यूज किया जो कि क्या है, इफ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। अब देखो हैज यूज हुआ है, मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो आपका चेंज होगा। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये थोड़ा वाइस का क्वेश्चन आ गया है, बट फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, हैज एनीवन फ्रॉम आवर टीम आंसर्ड योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन आपका यहाँ सब्जेक्ट है, एक वाइस के क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर लो अच्छे से, ठीक है। योर क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्ट है और एनीवन यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, डिड हम करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में गया है, इज हम करेंगे नहीं क्योंकि हैज को इससे हम रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब ये भी। हैज योर क्वेश्चन, हैज योर क्वेश्चन, योर हमारा यहाँ प्लूरल है तो हैज नहीं होने से रहा, हैज नहीं होगा। हैव योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड बाय एनीवन फ्रॉम योर आवर टीम, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। योर क्वेश्चन यहाँ पर क्या, आपका सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो मतलब हैव भी प्लूरल में जाएगा। और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बना देते हो तो आप उसको किस में रखते हो, उसको रखते हो आप परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हो। तो यहाँ पर इस वजह से बीन यूज किया है, और बीन के बाद आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है जो कि आंसर्ड है। क्लियर, इसका मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। आर यू कमिंग विद अस, ईशा आस्क्ड निशी। ईशा ने निशी से कहा, पूछा कि आप हमारे साथ आ रहे हो। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हेल्पिंग वर्ब से, और यहाँ पर जो है ईशा सब्जेक्ट हो जाती है, निशी ऑब्जेक्ट हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इफ या वेदर का यूज करना है। आगे देख लेते हैं, पास्ट में है तो मतलब पास्ट में जाएगा, आस्ट है ना तो पास्ट में जाएगा। तो ईशा ने पूछा निशा से वेदर शी। अब देखो आर का उड नहीं कर सकते ना, आर का क्या हो जाएगा, आर का वर हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ईसा आस्क्ड निशा इफ शी वाज गोइंग विद देम। देखो यू है ना, और यू को हम चेंज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट के साथ, यानी शी हो जाएगा, ठीक है, शी हो जाएगा। इफ शी है सिंगुलर तो हम वाज का यूज कर देंगे, was going with them। क्लियर, तो मुझे तो बी वाला सही लग रहा है, बाकी हम देख लेते हैं। ईसा asked निशा whether she would नहीं होगा, would का यूज क्यों करना है हमें, मतलब दोनों में हुआ है,
बी में हुआ नहीं है, बी आंसर आपका सही हो जाता है, पास्ट में जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो बाकी चीजों को भी हम पास्ट में कर देंगे। वहां हमारा पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो यहाँ हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं। I said to my sister, मैंने मेरी सिस्टर से कहा। अब देखो यहाँ पर said to है मतलब पास्ट है। Where were you this evening, आप इस शाम को कहाँ थे। Where यहाँ पर WH वर्ड आ गया है जिसको हम रिप्लेस नहीं करते हैं किसी भी वर्ड से, क्योंकि ये खुद कंजंक्शन का काम करता है, इसके साथ हम दैट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वेयर हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है खुद ही ऑलरेडी, तो हम इसके साथ में यूज नहीं करेंगे, ठीक है, दैट यूज नहीं करेंगे। अब देखो I said to my sister, मैंने मेरी सिस्टर से पूछा, पूछा पूछा चारों में है। आगे कह रहे हैं वेयर वेयर वेयर, तो ये तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखो ये पास्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट के साथ। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में। कौन से पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट के साथ, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, ठीक है। अब यहाँ देखो कहाँ है पास्ट परफेक्ट का है, देखो अब यहाँ है, इसका मतलब आपका यहाँ सी होने से रहा, डी होने से रहा, ए होने से रहा, आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर इतनी बात, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ पर रिसीव कर रही है, कोई एक्शन रिसीव कर रही है, इसलिए हमने हैड बीन का यूज किया। क्लियर इतनी बात, नेक्स्ट आ जाते हैं। मदर सेड टू यू व्हेन विल यू स्टार्ट फ्रॉम पुणे, आप पुणे से कब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आना, मतलब आप आने की बात हो रही है ना, पुणे से आना कब स्टार्ट कर रहे हो। मदर ने पूछा, पास्ट में है, व्हेन से स्टार्ट हुआ, WH वर्ड को रिप्लेस नहीं करना है। मदर ने क्वेश्चन पूछा है तो आस्ट में हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। किससे पूछा, मुझसे पूछा। यू हमारा यहाँ सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन से चेंज होगा, ठीक है। विल है हमारा, अब चूंकि ये पास्ट में है तो विल का आउट कर देना है, तो मतलब विल यहाँ भी यूज हुआ है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। बंटी ने कहा आई हैव डन माई क्लास वर्क, बंटी ने कहा ऐसा, बंटी ने ऐसा कहा, सेट पास्ट में, तो हैव का हैड हो जाना है, ठीक है। और आई है तो आई सब हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम सब्जेक्ट के साथ कर देंगे। तो बंटी ने कहा, अब बंटी ने कहा तो आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। बंटी ने कहा, लेकिन कंजंक्शन की तो जरूरत है ना, एसरेटिव सेंटेंस देख रहे हो, फुल स्टॉप लगा है, एसरेटिव सेंटेंस है। बंटी ने कहा आई हैव डन माई वर्क, आई को चेंज करो ही में, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ होगा। अब हैव को क्या कर दो, हैड कर दो, ठीक है, ये भी कर दिया हमने। कंजंक्शन हम दैट लगाएंगे एसरेटिव में, तो यहाँ दैट है, दैट ही। अब डिड नहीं करना है, हमें क्या करना है, हैड करना है। प्रेजेंट परफेक्ट का पास कर देना है, पास परफेक्ट कर देना है। डिड नहीं होगा, वाज सेइंग नहीं होगा। बंटी ने कहा दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क, मुझे सही लग रहा है, बाकी पहला वाला देखेंगे। बंटी सैड, दैट हमारा यहाँ मिसिंग है, मतलब ये भी ऑन नहीं होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मजा आ रहा है सेशन में, मजा आ रहा है तो खुल के मजे लो, मतलब अपने दोस्तों के बीच में मजों को शेयर करो थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर कैसे मजा आएगा। आपके दोस्त भी पढ़े, आपके दोस्त भी अप्रिशिएट करे क्लास को, और ऐसी ही क्लासेस को उनको बार बार प्रोवाइड हो जाए, यानी कि हमारी जो हमेशा इस टाइम 8:30 बजे क्लासेस होती हैं, तो आप लोगों को मिल जाया करेगी, नोटिफिकेशन आ जाया करेगी, तो इसलिए आप एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो क्लास को, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट में। अमित सेड टू द गार्डनर, अमित ने गार्डनर से कहा, गार्डनर से अमित ने कहा, पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच दोनों पास्ट में है। ये डिड में है तो आप इसको परफेक्ट में कर दो, यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड की जगह पर हम हैड कर देंगे, लेकिन अभी हेल्पिंग वर्ब है ना डिड, तो अभी हमें इफ या वेदर का यूज करना है। दैट करेंगे नहीं, मतलब पहला ऑप्शन होने से रहा, दैट इफ होगा नहीं, पहला ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक बार पढ़ के चेक कर लेते हैं। इफ या वेदर कंजंक्शन होते हैं तो दैट का यूज हम वहां नहीं करेंगे। अमित ने पूछा अपने गार्डनर से इफ ही हैड फाउंड द रिंग एनीवेयर, तो हैड करेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। इसी के साथ ये भी समझ लो कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, तो ये कितना भी रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में हो जाए, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। अनीता ने कहा आई बॉट अ फोन यस्टरडे, अनीता ने कहा कि उसने एक फोन खरीदा कल।
अब ये बॉट है ना, ये भी तो पास्ट में गया है, ये भी पास्ट में गया है, ये भी पास्ट में गया है, दोनों पास्ट पास्ट में है। तब ये हमारा हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। इसको चेंज कर दो पास्ट परफेक्ट में। आपको पास्ट परफेक्ट की वर्ब तो पता ही है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देख लो कहाँ है सब्जेक्ट, लेकिन आपको क्या लगाना है, आपको दैट भी लगाना है। तो मतलब यहाँ दैट मिसिंग है, तो ये भी नहीं होने से रहा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाले में दैट है, हैड भी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, फोन। और एस्टरडे को हम चेंज करते हैं प्रीवियस डे में या दैट डे बिफोर में, ठीक है। तो यहाँ तक की बात मुझे सही लग रही है, बाकी देख लेते हैं। हैज यूज हुआ है, देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब ये भी नहीं होगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हाँ, तो आ जाते हैं नेक्स्ट गाइस। मदर सेड लाई डाउन अर्जुन। अब देखो यहाँ मदर ने कहा, किससे कहा, अर्जुन से कहा, मतलब अर्जुन हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि अर्जुन आप लेट जाओ। देखो तो यहाँ टोल्ड लाई, लेकिन अब यहाँ पर मदर ने क्या किया, मदर, अब जरा स्पीच एक बार चेक करके देखो, स्पीच हमारी कैसी इंपैरेटिव है। मदर ने कहा, ऑर्डर किया, लेट जाओ अर्जुन। देखो आस्क्ड हम क्वेश्चन पूछने और कहने के सेंस दोनों में यूज करते हैं, ठीक है। पूछने और कहने दोनों के सेंस में हम आस्क्ड का यूज करते हैं। और सेंटेंस हमारी क्या है, इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव में दैट का यूज करते नहीं है, टू का यूज करते हैं। और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मदर ने कहा अर्जुन टू लाई डाउन, मदर आस्क्ड अर्जुन टू लाई डाउन। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर सेड टू चिल्ड्रन, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फाइनल्स। चिल्ड्रन ने बच्चों से कहा, क्या आप अपने फाइनल्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, कहा ना। ये देखो यहाँ पर हैव यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है। और इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की है पास्ट में। मदर ने बच्चों से कहा कि आप अपने एग्जामिनेशन फाइनल्स के लिए प्रिपेयर हो, तो इसको भी मतलब पास्ट में जाना है, यानी कि अभी तो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसलिए हम इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो मदर ने कहा बच्चों से वेदर दे हैव प्रिपेयर्ड, हैव तो होने से रहा, पास्ट में हैड हो जाना, इसको तो हैड हो जाना क्योंकि पास्ट में हुआ है। इफ दे हैव बीन बिल्कुल नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर इफ दे, आपका डी ऑप्शन हो गया ना, इफ का यूज हुआ है, दे यूज आया है, यू को हम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल होता है तो दे यूज किया, हैड यूज किया है। वो आपकी थर्ड फॉर्म वेल फॉर द फाइनल्स, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस। अनिल ने कहा आई एम ग्लैड टू बी देयर दिस मॉर्निंग। अनिल ने सेज कहा ना, तो सेज तो प्रेजेंट में, अगर प्रेजेंट में आपका रिपोर्टिंग वो फ्यूचर में होता तो कोई चेंज नहीं होता है। तो अनिल ने कहा, अब हमें कंजंक्शन की जरूरत है ना, कंजंक्शन क्या बनेगा एसरेटिव में, दैट बनेगा। एसरेटिव सेंटेंस है तो मतलब कंजंक्शन हमारा दैट बनेगा। तो दैट तो यहाँ नहीं है, मतलब ये भी होने से रहा, बी वाले में है दैट। वॉज सेइंग तो होगा नहीं, प्रेजेंट में है। अनिल सेज दैट ही वाज ग्लैड, क्यों करना ही वाज ग्लैड, ये तो आपका प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब है ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है। प्रोफेसर ने कहा क्लास में आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, आइस पानी पर तैरती है। आइस अगर आप पानी में देखोगे तो आप जाओगे जब भी ऐसी जगहों पर, ठंडे मौसम जहां पर होते हैं, जहां बर्फ जम जाती है, तो आप देखोगे जो आइस है वो पानी पर तैरती है। तो ये तो हमारी साइंटिफिक ट्रूथ है, ये तो इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि जो नई नई बात बोली गई हो, अभी भी हुई हो, ऐसा नहीं, ये हमारा एक फैक्ट है। अगर फैक्ट है तो ये कितना भी पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब हो जाए, ये तो ना ही आपकी चेंज होगी। इसका मतलब प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट, दैट दो बार हुआ है, मतलब ये भी होने से रहा। द क्लास दैट कहाँ है, दैट कंजंक्शन हमें चाहिए सेंटेंस में इनडायरेक्ट बनाने के लिए, मतलब ये भी नहीं है। द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, एकदम सही है। हाउ का यूज हम क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे, सेंटेंस तो एसरेटिव में है, तो हमें बस अपना क्या करना है, हमें तो दैट का यूज करना है, तो हमने तो कर दिया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। क्यों, सही हो गया ना। आ जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनो, डायरेक्ट से, ठीक है, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट जाते हो तो टेंस में क्या क्या चेंज होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, और रिपोर्टिंग स्पीच अगर किसमें है, प्रेजेंट में है। तो अगर रिपोर्टिंग है ना, अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं, एक सेकेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रिपोर्टिंग स्पीच को
हम चेंज कर देते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को, यही चलना है सीरीज, यही चलेगी, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, यही सीरीज फॉलो होती है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है और रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट है, तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी आपका जो विल शैल होता है, विल को वुड में कर देंगे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे, ठीक है, कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट कर देंगे, यही हम चेंजेस करते हैं। बाकी मस्ट में कोई चेंज नहीं होता है, मस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। और दूसरी चीज ध्यान से सुनना, जो भी हमारी यूनिवर्सल बातें होती हैं, जैसे कि इंसान झूठा होता है, नहीं, मतलब जो भी यूनिवर्सल बातें होती है, जैसे हमने कहा, जैसे सूर्य पृथ्वी चंद्र सूर्य का चक्कर लगाती है, या कोई भी बात हो गई कि आइस पिघलता है, कोई भी ऐसी यूनिवर्सल साइंटिफिक या मैथमेटिकल कैलकुलेटिव या कोई भी जैसे यूनिवर्सल कोई भी फैक्ट बात हो जाती है, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, आपकी रिपोर्टिंग अब कितनी भी पास्ट में हो जाए। लेकिन अगर ऐसे हमारी नॉर्मल कोई स्टेटमेंट है, रिपोर्टिंग में पास्ट में है, तो हम ये चेंजेस करते हैं जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो इसको फॉलो करना है, ठीक है, तो ये करना। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, वो फिर से बता देती हूँ, इसी के साथ में समराइज हो जाएगा अच्छे से। आपका अगर फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग स्पीच में, अगर फर्स्ट पर्सन आपका आई है, तो वो आपका चेंज होता है किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ होता है। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के साथ, और जो थर्ड पर्सन होता है वो, उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट का, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच ध्यान सुनना, रिपोर्टिंग स्पीच किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार शेयर कर दो, और दोस्तों के बीच में अपना शेयर करके, और पहली बार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमारी वेबसाइट पे ऐसी बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज हैं जो आपकी खुद के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। तो अगर आप चाहते हो बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल स्टडी को बोरियत ना बनाया जाए और अपने हिसाब से आप अपनी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको हमारे कोर्सेज काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, और आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी कि आपको कहाँ पर विजिट करना है, कैसे विजिट करना है। और आप कोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा एक वीडियो कि आप कोर्सेज को कैसे एज अ स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, कैसे लॉग इन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको एक बार वेबसाइट पे विजिट करना है, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, अपने तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। क्योंकि मुझे बहुत ही मोनोटोनस लगता है जब मैं अपने तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मैं स्पेशली मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत मोनोटोनस लगता है कोचिंग क्लासेस में बैठ के उन सारे बच्चों के साथ में पढ़ना जो बहुत ज्यादा स्लो है, जिनकी वजह से मेरा सिलेबस स्लो चलता है। मैं उनकी तरह कभी नहीं बनना चाहती, मैं मेरी तरह बनना चाहती हूँ। जितना कुछ मैं बनना चाहती हूँ उतना मैं बन के अपने आप को तैयार कर लेना चाहती हूँ विद इन द टाइम। जैसे कि अगर आप लोग ऐसे चाहते हो मेरी तरह कि विद इन टाइम अपने आप को बहुत परफेक्ट बना लेना, तो अपने तरीके से पढ़ाई करो ना। और अपने तरीके से पढ़ाई करने के लिए आपको अपने तरीके की सारी मटेरियल्स प्रोवाइड होने चाहिए। तो वीडियो लेक्चर्स तो आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे, सारी पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना, सारी चीजें आपके पास में होंगी, मतलब आपको किताब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके लिए जरूरी क्या है, एक बार कोर्सेज को गाइस एक्सेस करके देखो, मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में, बिल्कुल, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ में फिर से मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तो एंड करते हैं आज यहीं पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।